अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो आप लोग ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपको 370 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 23,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इनके दो पास अवेलेबल हैं, एक है 299 रुपीज़ का, एक है 499 रुपीज़ का। पर अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करोगे तो 299 रुपीज़ वाला पास आपको 269 का पड़ जाएगा और 499 वाला पास आपको 449 का मिल जाएगा। तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आप हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो। तो इस मॉक टेस्ट का लिंक और मैंने अपना कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। अब आप लोगों का एग्जाम बस स्टार्ट होने ही वाला है। अगर सारी चीजें ठीक रहती है तो 100% सितंबर में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को डबल कर देना है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है या फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लिमिटेड सिलेबस लेकर आया हूं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही आपके सिलेबस में से काफी चीजें डिलीट कर दी है, तो बाकी जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें से आप कुछ डिलीट मत करना, वरना आपके नंबर ही डिलीट हो जाएंगे। आपके एग्जाम में 25 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की जनरल साइंस आएगी और 20 नंबर की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आएगी। सबसे पहले हम करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। अब जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ये सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट पहले पढ़े हैं और इनके नोट्स आप पे है तो उनको रिवाइज कर लेना। लेकिन अगर पहले नहीं पढ़े तो फिर नया इनको मत पढ़ना, नहीं तो आप इसी में उलझ कर रह जाओगे। यहाँ से ज्यादा मार्क्स का पूछा भी नहीं जाता और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इन चीजों को छोड़ देना। अब बात आती है पढ़ना क्या है। आपने पढ़ना है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। करंट अफेयर में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर छोड़ने की गलती मत करना। करंट अफेयर आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पीडी हो गई, रुक्मणी पब्लिकेशन हो गई, घटना चक्र हो गई। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड चीज आपने पढ़नी है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में भी आपके डायरेक्टली 4 से 5 या फिर 6-7 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वो शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, किसी शिफ्ट में 4 तो किसी शिफ्ट में 6। तो स्टैटिक जीके भी आपने पढ़नी है। स्टैटिक जीके की मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ 9 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक जीके के बताए थे। सिर्फ वही 9 से 10 टॉपिक पढ़ के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और खास करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3 से 4, वो तो आपने बिल्कुल रट लेने हैं, जैसे कि CMN गवर्नर, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, इसको रट लेना। बुक्स एंड ऑथर, बाकी आपका स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट में क्रिकेट हो गया, फीफा हो गया और अभी तो ओलंपिक भी चल रहा है, तो ओलंपिक से भी क्वेश्चन आएगा। बाकी मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको देख लेना। और मैंने एक करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई है, उसमें भी मैंने 7 से 8 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। बस वही टॉपिक पढ़ के चले जाना और 1 लाइनर 1 साल तक के देख लेना, यहाँ पे आपका इतना बहुत है। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सब छोड़ देना। अब बारी आती है मैथ की। मैथ में आपने सबसे पहले पढ़ना है बोर्ड मास। बोर्ड मास में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपने पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, वहां पर भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपने पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपने पढ़ना है परसेंटेज। परसेंटेज में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, किसी किसी शिफ्ट में 5 भी आ सकते हैं। फिर आपने पढ़ना है रेशियो। रेशियो से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर पढ़ लेना प्रॉफिट एंड लॉस, वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन दे देता है। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं वहां से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, तो वो भी पढ़ लेना। तो ये थी आपकी अरिथमेटिक। अब बारी आती है एडवांस की। तो कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट में लिखते हैं कि क्या अगर हम सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ के चले जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली बात बता देता हूं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन तो अरिथमेटिक से आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को 25 में से 20 या 20 से ज्यादा स्कोर करना है तो आपको एडवांस के कुछ टॉपिक्स तो आने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बेस आप कर भी लोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री मत छोड़ना। पूरी की पूरी ज्योमेट्री छोड़ देना, लेकिन सर्कल पढ़ लेना।
सर्कल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तो ये जरूर करना। फिर आता है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और वो जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे वही आएंगे, जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या a प्लस बी के होल क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो। तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ये कर लेना। लिमिटेड चीजें हैं, ये जरूर कवर करना एडवांस मैथ में। फिर मेंसुरेशन आती है। मेंसुरेशन में ना कोन वाले क्वेश्चन और सिलेंडर वाले क्वेश्चन देख लेना, मैक्सिमम वहां से आता है। बाकी जो आपकी एडवांस मैथ है वो अगर आप छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जितने टॉपिक्स मैंने बताए जहां जहां से बताए यहां से मत छोड़ना, वरना नुकसान हो सकता है। और मैथ के लिए कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब से सीख लो। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना वो प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार ऐसे के ऐसे भी आ जाते हैं और कई बार थोड़े घुमा के आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा है, और साथ में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो बहुत ही बढ़िया है। प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर 2018 वाले मिल जाएंगे। इसके बाद बात आती है साइंस की। साइंस में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा बायोलॉजी से, लगभग 10 से 12 मार्क्स का। फिर पूछा जाएगा आपका सबसे ज्यादा फिजिक्स से, लगभग 7 से 8 मार्क्स का। फिर सबसे कम पूछा जाता है केमिस्ट्री से, लगभग 5, 6 या 7 मार्क्स तक का। तो साइंस की तो मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, कहां कहां से पढ़ने हैं। तो वो स्ट्रेटेजी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाकर देख लेना। बाकी अगर मैं साइंस की बुक की बात करूं ना तो 3 तरीके से आप तैयार कर सकते हो। एक तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो 9-10 की, या फिर आप ल्यूसेंट की थ्योरी वाली बुक प्लस ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हो। थर्ड चीज आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रीवियस ईयर वाली बुक ले सकते हो। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के चले जाओगे, साथ में सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी के वो भी करके चले जाओगे, तो 25 नंबर की जो साइंस आ रही है 17-18 मार्क्स आपके वैसे भी आ जाएंगे। थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेना तो 20 से ऊपर आप चले जाओगे। अब बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी भी सेम होगी जैसे कि मैथ की है। कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से सीखोगे, प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर करोगे। प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, हर एक सब्जेक्ट के लिए आ जाती है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाती है, वो ले लेना। रीजनिंग में आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं, बस वही कर लेना, काम बन जाएगा। सबसे पहले है एनालॉजी, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। सेकंड चीज आपकी अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। थर्ड चीज ब्लड रिलेशन, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। फिर है आपका डायरेक्शन, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से काफी क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है आपका कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लॉक से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ग्रुप डी में 2018 में कैलेंडर और क्लॉक से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो ये भी करके चले जाना। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं बस यही कर लेना। करने आपको ऐसे ही है जैसे मैंने बताए हैं, यूट्यूब से आपको सीखना है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस आपने करनी है सिर्फ प्रीवियस ईयर्स की। आधे क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाएंगे और आधे क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के फंस जाएंगे। और यार अब मेहनत करनी शुरू कर दो, क्योंकि अब आपका एग्जाम ना बहुत पास है। और अगर आप अब भी यही सोच रहे हो एग्जाम कब स्टार्ट होगा कब होगा, तो जब स्टार्ट होगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। जब एग्जाम डेट पास आ जाएगी ना उसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ सकते, आपके दिमाग में प्रेशर आ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे कि अब क्या करूं। तो जब तक डेट नहीं आ रही है ना उसका फायदा उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने बताया है ऐसे पढ़ोगे तो आपके आराम से 70 प्लस रॉ मार्क्स आ जाएंगे, और 70 प्लस रॉ मार्क्स काफी हैं इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। कट ऑफ का मैंने आपको बता रखा है कि 65 प्लस रॉ मार्क्स किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोशिश रखनी है 70-75 रॉ मार्क्स से ज्यादा ही आए, क्योंकि कोशिश आपको हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम करनी है। कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, ना ही मैं, ना ही कोई और यूट्यूबर, ना ही कोई टीचर, कि अगर कोई आपको बता रहा है कि 65 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन है तो आपका हो ही जाएगा। वो डेटा के हिसाब से बताया जाता है कि इस बार अटेंडेंस कम जा रही है, इतने फॉर्म भरे गए हैं तो शायद इतने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है, वो सिर्फ डेटा के हिसाब से बताया होता है। तो अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, और अच्छे से मेहनत करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे भी। बाकी आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।